जो नेता शब्द है वो खराब हो चुका है। नेता का मतलब नेतृत्व होता है। तो अभी आपने नामांकन दिया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, नामांकन दे करके गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार शिवहर के इतिहास में कोई संघर्षशील उम्मीदवार मुख्य पार्षद पद पे चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये मौका लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमने नामांकन दे करके गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर जनता ने मौका दिया आपको सेवा करने की, तो क्या करेंगे आप? विशेष योजना क्या होगा आपके पास? क्या प्लानिंग है? विशेष तो सबसे पहली हमारा योजना है कि जल जमाव मुक्त शिवहर बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर बनाएंगे, भय मुक्त शिवहर बनाने का काम। नहीं, जनता मौका देती है, जनता जब मौका देती है तो ये नेता जो है सिर्फ अपने वादे पे अटल होते नहीं है। क्या इसको अब चेंज करेंगे आप? सबसे पहले तो जो नेता शब्द है वो खराब हो चुका है। नेता का मतलब नेतृत्व होता है। तो आप जा करके देख लीजिए कि जितने प्रत्याशी खड़ा होंगे उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। वो अभिषेक यादव के अलावा किसी में नेतृत्व क्षमता। क्या आपको विश्वास है कि आप इस पद पे जीत हासिल करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। हमने 9 सालों से लोगों के लिए सेवा किया है, यहाँ संघर्ष किया है, और जो इसका रिजल्ट आपने डिग्री कॉलेज देखा है, रेलवे की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई है, अस्पताल की लड़ाई है, सैकड़ों लड़ाई है। तो जनता के लिए संघर्ष किए हैं। राजनीति से ज़्यादा समाज नीति जरूरी है। शहर के विकास के लिए आपको क्या मास्टर प्लान है आपके पास? मास्टर प्लान हमारे साथ ब्लूप्रिंट है। शहर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट है, और जब तक यहाँ का निकास नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। आपका विजन और मिशन क्या है आपका? विजन यही है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम आदर्श नगर परिषद बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। विकास सबसे जनता कहीं न कहीं ऊब चुका है, इसमें विशेष क्या है? आपको अलग क्या करेंगे आप? देखिए, विकास शब्द जो होता है वो लोगों ने धोखा दिया है। जब तक चुनाव में पैसा हावी रहेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। हम लोगों ने संघर्ष को चुना है और हमने महासंग्राम का आयोजन किया है, महासंग्राम का ऐलान किया है कि पैसा और संघर्ष के बीच ये महासंग्राम। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी लगातार कई साल से आप इसको वर्क कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। क्या जनता के बीच जाने में क्या चीज का कमी है जो आपने महसूस किया है, जो जनता चाहती है इसको? जनता लगातार जनता को धोखा दिया जाता है। सब चीजों से ऊपर उठ करके इस बार की राजनीति। सभापति का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पद होती है। इनके पीछे जो नगर निगम है, जल जमाव, यहाँ ट्रैफिक की समस्या, यहाँ सरकारी बाजार की समस्या, इससे विशेष पहल क्या होगा आपका? देखिए, निश्चित तौर पे सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम होगा, और सभापति पद पे अगर हम चुनाव जीतते हैं तो शिवहर के लिए बेहतर होगा। आदर्श नगर परिषद बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे अभिषेक भैया पूरी तरह से तैयार है। अभिषेक में क्या खूबी है? अभिषेक में वो क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता है। अभिषेक ही ये है जो शिवहर का सर्वांगीण विकास कर सकता है। जो कि जल जमाव की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, जल जमाव की समस्या है। इन्होंने डिग्री कॉलेज लड़ कराया, रेल की लड़ाई लड़ी, सड़क के लिए लड़ाई लड़ी है, अस्पताल के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या अभिषेक का संघर्ष जो है वो चुनाव में काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। निश्चित तौर पे अभिषेक का जो संघर्ष है, हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है। पैसा बनाम संघर्ष के बीच महासंग्राम हम लोग छेड़े हैं, और निश्चित ही हम सभापति का चुनाव जीतेंगे। अगर जीतने के बाद अभिषेक यादव काम नहीं करता है तो अपने पद से त्याग दे देगा। जी, एक नया युवा चेहरा ने फ्रेश चेहरा है, उन्होंने नामांकन दिया सभापति पद के लिए। क्या इनको लाभ मिलेगा क्षेत्र में? देखिए, इस नगर परिषद क्षेत्र में एक बेहतर छवि के युवा उम्मीदवार की जरूरत है ही, जिससे इस नगर परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके लिए भाई अभिषेक जी एकदम परफेक्ट पर्सन है और आए हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से भी उम्मीद है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से जितना प्रसारित कर सके इस बात को, एक स्वच्छ छवि के युवा को प्रसारित करिए, लोगों को बताइए कि इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास दूसरा नहीं है। और आप जो चाहते हैं, जिस तरह का जो व्यवस्था है नगर परिषद में चाहते हैं, वो इन्हीं से संभव है। और ऐसा संभव होगा तभी जब आप सब लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे, वोट से, अपनी बातों से एक दूसरे को बताएंगे, जन जागरूकता बढ़ाएंगे, तभी यह संभव है। शुरू से ही युवा नेता के तौर पर, छात्र नेता के तौर पर शिवहर के लिए लड़ते आया है। और शिवहर की जो बदहाली स्थिति है, इसको देखते हुए यहाँ के जनमानस को ये समझना चाहिए कि शिवहर को बेहतर विकास के लाने के लिए, शिवहर को विकसित बनाने के लिए एक कर्मठ युवा अभिषेक यादव ही सक्षम उम्मीदवार है। जी, कहीं न कहीं आप लोग संघर्ष के साथी हैं अभिषेक के, तो क्या अभिषेक की जो चुनावी बिगुल फूका है, क्या उनके सही समय है इस समय चुनाव लड़ने का उनका? देखिए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं और हम लोगों ने पिछले 5-7 साल काम किया है और इसका रिजल्ट भी दिया है। और
हम लोग के काम में अभिषेक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और समझिए शिवहर के बदलने में अहम योगदान भूमिका निभाया है। इसका फल तो इसको मिलना नेसेसरी जायज भी है और हक भी बनता है। अभिषेक में क्या खासियत है? अभिषेक युवा है, हम लोगों के बीच का है, शिवहर के लिए काम किया है, शिवहर को बदलने का एक जुनून है, इसके अंदर एक चाहत है कि हमारा शिवहर हमारा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जो कि एक विकास के पटल पर हिंदुस्तान के मानचित्र पर एक नाम छोड़ के जाए, अपना ये हौसला है इसके अंदर। शिवहर दशा बदलने के लिए काबिलियत है अभिषेक में पूरा। ये जुनून बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। जब जुनून नहीं रहता तो फिर इतना लोग आते कैसे, इतना धूप चिल्लाती हुई इस लगनशील युवा के लिए हम लोग एकदम तत्पर है और रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। क्या मैसेज होगा आपका समाज के लिए जो है? समाज के लिए एक युवा, एक साफ सुथरा छवि और एक लगनशील प्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है शिवहर के लिए, जो हर एक काम में हर एक भागीदारी में इनका जो है ना साथ रहता और हमेशा साथ रहेगा। शिवहर जिला के लिए और शिवहर के चुनाव, ये जो चुनाव होने जा रहा है, मेयर का चुनाव होने जा रहा है, इसके लिए जितने भी कैंडिडेट क्षेत्र में हैं, अभी जितने भी नॉमिनेशन दिए और जितने भी नॉमिनेशन देंगे, उनको अभिषेक के साथ एक डिबेट करवा लिया जाए, जनता तय कर ले अभिषेक क्या है और वो क्या है। पैसे के बल पे, राजनीतिक समीकरण के बल पे, पीछे से उनके जो जाति समीकरण आएगा उसके बल पे कोई समीकरण को बिगाड़ दे, वो अलग बात है, लेकिन एक युवा चेहरा जो मेहनत लगातार कर रहा है, जो अपने दम पे आज खड़ा है, किसी के दम पे नहीं, परिवारवाद का दम नहीं है, किसी राजनीतिक दम नहीं है, किसी भी सामाजिक सरोकार के बीच का एक ऐसा चेहरा है जो किसी के दम से नहीं है, अपने दम से निकला हुआ है, समाज को लेके चलता आ रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार आंदोलन करते आ रहा है। शिवहर को रेल का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ के अनेकों मुद्दे रहे, स्कूल के लेके, हॉस्पिटल को लेके और यहाँ के ग्राउंड को लेकर मुद्दे रहे, उसमें अभिषेक ने लगातार अपनी भूमिका निभाई है। और हम जो यहाँ खड़े हैं, हम पटना से आए हैं, शिवहर से जनता के लिए अभिषेक की आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। तो जब हम पटना से आ सकते हैं, हमारे कुछ साथी दरभंगा और कुछ मुजफ्फरपुर से आ सकते हैं, तो यहाँ की जनता इस अभिषेक के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकती है? सभापति का पद बहुत जिम्मेदारी वाली पद होता है, क्या इस जिम्मेदारी के सटीक है चेहरा ये? बिल्कुल जिम्मेदारी का चेहरा। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इससे जिम्मेदारी का चेहरा मुझे कोई ला के दिखा दे तो मैं कहता हूँ अभिषेक को विड्रॉ कर लेगा। कोई है इसके लायक जीत हासिल करेगा? बिल्कुल। मेहनत, देखिए, मेहनत करने वाले के ताज नसीब का होता है, लेकिन मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है। मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है और जीतेगा। अभिषेक इस बार जीत के परचम लहराएगा और शिवहर का नाम रोशन करेगा और शिवहर के जनता का नाम रोशन करेगा, शिवहर की आवाम का नाम रोशन करेगा। और शिवहर के लोग सीना ठोक के पटना के राजधानी में कह सकते हैं कि हमारा मेयर ऐसा है, हमारे क्षेत्र का विकास ऐसा है। तो अभी आप सुन रहे थे सभापति पद के प्रत्याशी अभिषेक यादव एवं उनके समर्थकों को नामांकन देने के बाद मीडिया से बातें कर रहे थे। आप चुनावी अपडेट पाने के लिए आप एमएच न्यूज चैनल के साथ लगातार बने रहे। हम आपके पल पल के खबरों से आपको हमेशा अवगत कराते रहेंगे। ये चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में जनता के बीच प्रत्याशी जाते हैं और जनता से अपने मिलते हैं, उनसे वादे करते हैं, लेकिन जादुई छड़ी का आंकड़ा जो है कहीं न कहीं जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही जीत का सेहरा सजेगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट का सुझाव हमें जरूर